Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome back to the series CS301 Introduction to Data Structures. लेक्चर 2 है और हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन देखी थी अरे के जरिए से, और पार्ट 2 में भी हम लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक और तरीके से। हमने जो लिस्ट को अरे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी या किया था हमने, तो उसको थोड़ा सा कुछ एनालाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि लिस्ट में अगर कोई आइटम हम ऐड करते हैं या इंसर्ट करते हैं और हमें एंड पे तो कोई मसला नहीं हुआ था, हमने कहा था एक स्पेस ले लें और उसके बाद लिस्ट में नई आइटम ऐड कर दें। लेकिन हमने देखा था कि अगर हमें लिस्ट के दरमियान में कोई एलिमेंट ऐड करना पड़ता है तो हमारे पास खासा मुश्किल होता है। हमें दो काम करने पड़ते हैं, यानी लिस्ट के अंदर जहां जिस जगह वो एलिमेंट ऐड करना है वहां एक स्पेस क्रिएट करनी होती है। उस जगह जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वहां से लेकर राइट तक एलिमेंट तक जितने एलिमेंट हैं हम उनको एक राइट मूव करते हैं। तो ये हमें दो काम करने पड़ते हैं। हमने तो जो एग्जांपल ली थी उसमें 5 इंटीजर्स थे, बड़ा सिंपल सा था। हमें लग रहा था कि 3 एलिमेंट्स को हम मूव कर लेते हैं, कोई मसला नहीं इतना बड़ा। लेकिन आप जरा एक लम्हे के लिए सोचिएगा कि आपके पास अगर 1000 आइटम्स हो लिस्ट के ऊपर और आप कहीं 202nd एंड 3rd इस जगह पे कहीं आपने कोई एलिमेंट डालना है और आपके पास राइट साइड पे तकरीबन कुछ 700-800 आइटम्स हैं। अब आप जरा सोचिएगा कि आप एंड पे एक स्पेस तो क्रिएट कर लेंगे, लेकिन 201 से लेकर लास्ट 1000 तक आप सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहे होंगे, राइट शिफ्ट कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। नो थिंक अबाउट इट कि इसमें आपकी प्रोग्रामिंग एफर्ट्स, मेमोरी, कॉस्ट, ये सारी चीजें कितनी इन्वॉल्व हो रही होंगी। ठीक है, तो ये एक बड़ा एक अहम इशू है जो कि अगर हम लिस्ट को अरे से इंप्लीमेंट करें तो प्रॉब्लम आती है हमें। इसी तरह हमने लिस्ट में से कोई चीज एंड पे रिमूव कर दी, कोई मसला नहीं, एक स्पेस क्रिएट होगी। एंड हमने कहा कि लिस्ट के शुरू में या लिस्ट के एंड पे तो कोई मसला नहीं है, लिस्ट में जितने आइटम्स हैं उनके दरमियान कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। अब के बार हमने एंड पे से एक आइटम रिमूव कर दिया, नो प्रॉब्लम। बट हाउ अबाउट कि हम लिस्ट के दरमियान में से ही एक एलिमेंट रिमूव करते हैं। हमने शुरू में कहा था लिस्ट के इंट्रोडक्शन में, ओरिएंटेशन में, कि लिस्ट एक लीनियर ऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर है, दरमियान में से कोई स्किप आप जंप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एलिमेंट दरमियान में से नहीं पड़ा हुआ, खाली है, वो लिस्ट नहीं है। तो अब दरमियान में से एक एलिमेंट रिमूव होगा तो इसका मतलब ये है कि आपको जो एक स्पेस अब क्रिएट होगी है और आपके जो राइट एलिमेंट है उन सबको आपने क्या करना है, लेफ्ट मूव करना है। एक लिस्ट बनी हुई है, दरमियान में से एक एलिमेंट निकला, अब लेफ्ट एक स्पेस क्रिएट होगी, एक सेक्शन लिस्ट का लेफ्ट में पड़ा हुआ है, एक राइट में पड़ा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, लिस्ट के राइट एलिमेंट्स को अब लेफ्ट मूव करेंगे एक एक जगह। और ये छोटी लिस्ट के लिए तो कोई मसला नहीं है। हमारे वाले केस में भी हमने कहा था कि हम 8 को डिलीट करते हैं, जो हमारा 3rd इंडेक्स है, 3rd एलिमेंट है लिस्ट का। तो हम जो आगे 3-4 एलिमेंट्स पड़े हुए उनको लेफ्ट मूव कर देंगे, कोई इशू नहीं है। बट अगेन हम एग्जांपल लें कि जब हमारे पास 1000 आइटम्स की लिस्ट हो सकती है, इससे बड़ी भी हो सकती है, और 340वें इंडेक्स पे या 340वीं जगह पे, स्पेस पे, लोकेशन पे एक एलिमेंट हमने डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया। अब 341 से लेकर 1000 तक सारे एलिमेंट्स को हमने क्या करना है, लेफ्ट मूव करना है। अगेन स्पेस, प्रोग्रामिंग एफर्ट्स, कॉस्ट, ये सारी चीजें आप देख लीजिए जरा। और ये भी हो सकता है हमने शुरू में से दूसरा तीसरा एलिमेंट जो है उसको डिलीट करना हो। अब 999, 98, कुछ 990 प्लस एलिमेंट्स को हमने लेफ्ट मूव करना है। ये बहुत बड़ा ओवरहेड हो जाएगा आपके लिए, मेरे लिए। इसी तरह सर्च को सोचिएगा एक मिनट के लिए कि आपने 1000 एलिमेंट्स की लिस्ट है, उसमें से आपने सर्च करना है। तो आप लकीली यू विल बी लकी एनफ कि आपका जो एलिमेंट है वो 2nd और 3rd इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। आप पहले पे गए, दूसरे पे गए, तीसरे पे गए, आप इस तरह से सर्च कर रहे हैं। हमने सर्च का फंक्शन देखा था अभी कि वो एक एक आइटम को एक एक अरे के, चूंकि हमने अंडरलाइंग लिस्ट के अरे यूज की हुई है, तो वो अरे के एक एक इंडेक्स पे जाके एक एक एलिमेंट जो पड़ा हुआ है उसको सर्च कर रहा है कि आपका ये एलिमेंट तो नहीं है जो आप सर्च करना चाह रहे हैं। अब अगर दूसरा तीसरा इंडेक्स है अरे का जहां पे लिस्ट का आपका एलिमेंट पड़ा हुआ है तो बड़ा आसान है, वो आपको रिटर्न कर देगा इमीडिएटली इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड। 1000 एलिमेंट्स की अरे है और अनफॉर्चुनेटली जो मैं और आप नंबर सर्च कर रहे हैं उस लिस्ट में से वो 995 इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है लिस्ट की। तो आप अंदाजा कीजिए कि 994 जो हैं वो आइटम्स वो क्या हो रहे हैं, सर्च हो रहे हैं। अ लिस्ट हैज टू बी सर्च अंडरलाइंग अरे फ्रॉम 1 टू इंडेक्स नंबर 994। वो सारे के सारे इंडेक्स क्या हुए हैं, सर्च हुए हैं। इस सर्च में क्या ख्याल है, मैं और आप बैठेंगे थोड़ा वेट करेंगे या कस्टमर हमारा वेट करेगा, या वो एप्लीकेशन के ऊपर कोई बात नहीं होगी, नीचे सर्च हो रही होगी? ऑब्वियसली नॉट, इट्स नॉट फीजिबल। तो 3 ऐसी बुनियादी चीजें हैं जो अपने ज़हन में रखनी है। एडिंग एन एलिमेंट इन बिटवीन अ लिस्ट समवेयर, और डिलीटिंग एन एलिमेंट इन द मिडल ऑफ द लिस्ट, राइट, और इन द बिगिनिंग इवन, और सर्चिंग एन एलिमेंट
स्पेशली एट द एंड ऑफ द लिस्ट और समवेयर 80th 90th परसेंटेज के बाद उस लिस्ट के एलिमेंट्स के इतने एलिमेंट्स गुजार के वो आ रहा है। तो ये तीनों केसेस ऐसे हैं जहां पे आपको एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। तो इसलिए लिस्ट जो है वो ये लग रहा है कि शायद अरे को यूज करते हुए इंप्लीमेंट करना कुछ फीजिबल नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल नहीं है या कुछ प्रोफेशनल डिसीजन नहीं होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो फिर दूसरी क्या सूरत हो सकती है कि जी अगर अरे नहीं यूज करें या अरे आप प्रेफर नहीं कर रहे कि अरे के साथ कुछ मसले मसाइल हैं, तो हम कुछ और अप्रोच क्या यूज कर सकते हैं। तो जी हम एक और अप्रोच यूज कर सकते हैं जो कि हमारी क्या कहलाती है, लिंक्ड मेमोरी। ये जो हमारी इंप्लीमेंटेशन है लिस्ट की थ्रू लिंक्ड मेमोरी, इसको हम लिंक्ड लिस्ट भी कह देते हैं आमतौर पर। इस इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करते हैं कि हमें जो प्रॉब्लम आई अरे से वो हम रेक्टिफाई करते हैं या उसका एक अल्टरनेट सोल्यूशन ये देखते हैं कि हम अपनी मेमोरी में से एक चंक या एक ब्लॉक यूज कर लेते हैं मेमोरी का, और उस चंक या ब्लॉक को हम क्या देते हैं कि ये हमारा एक नोड है। कि हमने मेमोरी की बड़ी सी अरे में से गए और हमने 1-2 बाइट्स का एक ब्लॉक ले लिया और उस ब्लॉक को हमने कह दिया ये हमारा नोड है। रैंडम कहीं पे भी हमें उस पूरी मेमोरी में जहां 2 बाइट्स की स्पेस मिली हमने वो ब्लॉक ले लिया और हमने कहा कि ये हमारा नोड है, एक नोड है, एक यूनिट, एक ब्लॉक, एक चंक हमारा एक नोड है। इस नोड के एक बाइट में या लेफ्ट वाले पोर्शन में हम अपना वो डेटा एलिमेंट रखेंगे लिस्ट का। जैसे लास्ट हमने एक लिस्ट क्रिएट की थी इंटीजर्स को यूज करके 2 6 8 7 1 समथिंग। तो हम यहाँ पे इस जो नोड हम ले रहे हैं, मेमोरी का चंक हम ले रहे हैं या मेमोरी का एक ब्लॉक ले रहे हैं 2 बाइट्स का या 2 पोर्शन का, लेफ्ट वाले पोर्शन में हम उसके क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट या डेटा आइटम जो लिस्ट का होगा। हमारे केस में यहाँ पे 2 हो सकता है, 6 8 7 या 1। हमने कहा कि हमारे पास ये लिंक्ड लिस्ट होगी। इसका मतलब है लिंक से मुराद क्या होगा, मेमोरी के ब्लॉक्स हैं जिनको हमने लिंक किया हुआ एक दूसरे के साथ। आपको याद होगा हमने कहा था लिस्ट के लिए जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस मेमोरी में पड़ी हुई हो। तो अब आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ब्लॉक्स डिफरेंट जगहों पे होंगे और हम क्या करते जाएंगे, इनको लिंक करते जाएंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है उस ब्लॉक का जिसमें नेक्स्ट हमने लिखा हुआ है, इसमें हम जो भी इस लिस्ट में अगला एलिमेंट डालेंगे तो इस नेक्स्ट में अगले यूनिट का क्या होगा, एड्रेस होगा, पॉइंटर होगा वो अगले के लिए। इसी तरह हम इन ब्लॉक्स की या जो मेमोरी के अंदर छोटे छोटे हमने जो चंक लिए हुए हैं, नोड्स जिनको हमने कहा, इन नोड्स को हम कनेक्ट करते जाएंगे, लिंक करते जाएंगे। ये पड़े हुए फिजिकली वही होंगे, लेकिन हम एक ब्लॉक को कहेंगे कि आपका नेक्स्ट वो है, उसको हम कहेंगे कि आपका नेक्स्ट पर्टिकुलर एक जगह पे पड़ा हुआ, उसको कहेंगे आपका नेक्स्ट कोई और हो सकता है, राइट। तो इस तरह से हम ब्लॉक्स को या इन नोड्स को जब कनेक्ट करते जाएंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, लिंक लिस्ट। हमारे लिए केस में हमने कहा जी हमारे पास जो अभी हमने पहला नोड क्रिएट किया उसमें हमने अपना पहला डेटा आइटम या लिस्ट का जो पहला एलिमेंट था वो हमने 2 प्लेस किया। उस प्लेस करने के बाद हमने नेक्स्ट में 6 प्लेस किया और अब हमने 2 और 6 को लिंक करना है। तो 2 जो हमने है उसके जो नेक्स्ट ब्लॉक में जो खाली अभी था उसमें हमने 6 का एक पॉइंटर डाल दिया। यानी एक हमने नोड क्रिएट किया, उसमें 2 सेक्शंस हैं। पहली बाइट में हमने 2 स्टोर कर दिया अपना जो एलिमेंट था हमारा लिस्ट का। सेकंड ब्लॉक में हमने जो अगला नोड है इस लिस्ट का या ब्लॉक है उसका क्या कर दिया, एड्रेस डाल दिया, एक पॉइंटर डाल दिया। इसी तरह हमने अगर 6 के बाद एक और नोड हमने क्रिएट किया तो अब 6 के बाद जो स्पेस पड़ी हुई है 6 वाले ब्लॉक में या जो हमारा दूसरा नोड है मेमोरी में उसको हम लिंक कर देंगे 8 के साथ। तो यूं हमने 3 नोड क्रिएट किए हैं 1 बाय 1 और पहले को दूसरे से, दूसरे नोड को तीसरे नोड से हमने कनेक्ट कर दिया या लिंक कर दिया। इसी को हमने कहा लिंक्ड मेमोरी, लिंक्ड लिस्ट। यही हमारी लिंक्ड मेमोरी है और इसी को हम कहेंगे आगे जाके, और अब भी कह रहे हैं कि ये हमारी लिंक्ड लिस्ट है। इसी तरह हमें एक और एलिमेंट ऐड करना पड़ता है। तो हम मेमोरी में एक और नोड क्रिएट करते हैं और उस नोड के भी 2 सेक्शन होंगे। एक सेक्शन में हमने अपना नया एलिमेंट जो डालना था 7 वो डाल दिया, और चूंकि हमारा जो लास्ट नोड था 8 उसको हमने इसके साथ, अब चूंकि ये लास्ट हमारा नोड था 8 हमने नया क्रिएट किया 7, तो हमने 8 वाले नोड को इस 7 वाले नोड से कनेक्ट भी करना है। तो 8 वाले जो नोड का सेकंड सेक्शन होगा उसमें हम डालेंगे 7 का पॉइंटर या एड्रेस, तो उसको हम यूं लिंक कर देंगे। तो अब हमारी लिस्ट में या लिंक्ड लिस्ट में 4 आइटम आ गए, ये 4 नोड्स आ गए। इनफैक्ट 5वां हम डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसके बाद हम कोई भी नहीं डालेंगे, इसलिए यहाँ पे आपको / मिल रही है, यहाँ पे नल मिल रहा है सेकंड सेक्शन में। लेकिन हमें सेकंड लास्ट जो 7 था उसको 1 से कनेक्ट करना है, तो फिर हम 7 के सेकंड सेक्शन होगा उसमें नोड 1 जो है
या वो नोड जो हमने लास्ट में डाला जिसकी वैल्यू 1 है, जिसमें हमने डेटा आइटम 1 रखा हुआ है, उसको हमने कनेक्ट कर दिया। तो यूं हम जितने चाहे मर्जी नोड क्रिएट करते जाएंगे, वो मेमोरी में कहीं पे भी डिफाइन हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं फिजिकली जहां स्पेस अवेलेबल है, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर एडजेसेंसी। वो जरूरी नहीं है कि वो साथ साथ हो, एडजेसेंट हो, जरूरी नहीं है, कहीं पे भी डिफाइन होंगे। हम पहले सेक्शन में अपनी वैल्यू या आइटम स्टोर कर रहे हैं या एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं, और नेक्स्ट जो एलिमेंट है उस नोड का, उसमें अगले नोड का हम लिंक डाल रहे हैं, या पॉइंटर डाल रहे हैं, लिंक कह लें, पॉइंटर कह लें, रेफरेंस कह लें, एड्रेस कह लें, कुछ भी आप कह लें। बट वी नो कि हमने अगले नोड तक कैसे रीच करना, और हमारे पास एक लिंक है, एक कनेक्शन है हमारे पास। तो इसी तरह से हम नोड्स को क्रिएट करते जाएंगे, नोड्स को लिंक करते जाएंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लिंक लिस्ट हो जाएगी। इस लिंक लिस्ट में एक हमारे पास पॉइंटर होगा जो कि हेड होगा। हेड से मुराद ये है कि हमारी लिंक लिस्ट का ये स्टार्ट है, ये हेड है, यहां से हमने शुरू किया हुआ। इसके बाद एक हमारा करंट पॉइंटर होगा जो कि हमने लिस्ट अरे के थ्रू इंप्लीमेंट की थी, तब भी हमने यूज किया था कि ये करंट पॉइंटर है जो हमें नेक्स्ट, बैक, स्टार्ट, एंड, सर्च या ये अपडेट, ये जितने भी हमने फंक्शंस देखे थे वो सब में हमें यही यूज करना पड़ता है लिस्ट के दौरान, लिस्ट के दरमियान ट्रांजिशन करने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे भी हम करंट पॉइंटर यूज कर रहे हैं। ये करंट पॉइंटर जो है वो नोड टू नोड मूव करेगा, बिल्कुल उसी तरह से लेफ्ट राइट सर्च कर सकता है, किसी और फंक्शन में हम यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने कहा कि हम ब्लॉक्स जो हैं वो मेमोरी में क्रिएट कर रहे हैं, छोटे छोटे, और नोड्स जिनको हमने कहा, और नोड्स क्रिएट कर रहे हैं, और नोड्स में एक एक नोड के एक सेक्शन में एक एलिमेंट डालते जा रहे हैं, उसके दूसरे सेक्शन में हम अगले नोड का लिंक डालते जा रहे हैं। तो जरा हम देखते हैं, यह कोशिश करते हैं समझने की कि ये बेसिकली मेमोरी में किस तरह से हो रहा है। तो राइट साइड पे आप ये समझ लीजिए कि एक मेमोरी का एक ब्लॉक है जहां ये नोड्स क्रिएट हो रहे हैं, और उनके एड्रेसेस हैं, ये हाइपोथेटिकल नंबर है, एग्जैक्ट एड्रेसेस ऐसे नहीं होते मेमोरी के, आपको पता है वो हेक्साडेसिमल में होते हैं। बट फॉर इंस्टेंस एक लम्हे के लिए सोचिएगा कि 1051 से लेकर 1067 तक की एक कोई मेमोरी का ब्लॉक है छोटा सा, और हमारे नोड जो क्रिएट हो रहे होंगे वो इस ब्लॉक के कहीं अंदर ही क्रिएट हो रहे होंगे। हम समझना चाह रहे हैं कि नोड किस तरह से क्रिएट हो रहे हैं और ये एड्रेसेस किस तरह से लिंक हो रहे हैं, तो इसको जरा हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने अभी कहा कि मेमोरी के अंदर हम जब एक नोड क्रिएट करेंगे तो उसके दो सेक्शन होंगे, एक में क्या होगा, एलिमेंट होगा, और एक में क्या होगा, अगले नोड का पॉइंटर या रेफरेंस होगा। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो एड्रेसेस हैं उनमें या तो कोई एक कंटेंट या डेटा आइटम हो सकता है, लिस्ट का एलिमेंट हो सकता है, और या फिर किसी और नोड का एड्रेस हो सकता है। ये दो चीजें हो सकती हैं, यानी 1051 के आगे वैल्यू में किसी लिस्ट के आइटम की वैल्यू हो सकती है, और उसके अगले बाइट में उसी नोड का जो किसी और नोड को पॉइंट कर रहा है उस नोड का एड्रेस हो सकता है। ये अभी हम देख भी लेते हैं। तो हम एक लम्हे के लिए सोचते हैं कि हमने अपना पहला नोड क्रिएट किया और हमने उसमें 2 प्लेस किया। तो आप ये समझिए कि ये 1054 पे ये पहला नोड क्रिएट हुआ, उस नोड का पहला सेक्शन कहाँ पड़ा हुआ है, 1054 पे, और हमने चूंकि 2 एलिमेंट स्टोर कराया तो ये 2 एलिमेंट जो है वो 1054 वाली मेमोरी पे जाके स्टोर हो गया। चूंकि ये हमारा पहला नोड है तो इसीलिए इसी को हेड पॉइंटर जो है वो पॉइंट करेगा, इस मेमोरी को अब हेड पॉइंटर जो है वो पॉइंट करता रहेगा। आपकी लिंक लिस्ट यहां से स्टार्ट हो रही है, ये वाला एड्रेस जो है ये आपकी लिंक लिस्ट का हेड है बेसिकली। उसके बाद हम अज्यूम करते हैं कि हमने एक और नोड क्रिएट की जिसमें हमने वैल्यू 6 रखी, और ये हम अज्यूम करते हैं कि 1051 की लोकेशन जो है ना मेमोरी में वहां जाके क्रिएट हुई, और 1051 पे 6 जो है वो स्टोर हो गया। अब हमारा जो नोड 2 है उसने नोड 6 को लिंक करना है या पॉइंट करना है, तो नोड 2 हमारा पड़ा हुआ है 1054 में। तो 1054 की जो अगली बाइट है या नेक्स्ट जो एड्रेस लोकेशन है 1055, इसमें एड्रेस चला जाएगा किसका, उस मेमोरी एड्रेस का जहां हमारी नेक्स्ट नोड पड़ी हुई है, और वो कहां पड़ी हुई है 1051 में। तो जब हम लिंक करेंगे या जब ये लिंक होंगी नोड्स, तो क्या होगा, 2 जब 6 के साथ लिंक होगी तो 2 का जो अगला एड्रेस है जहां 2 पड़ी हुई है वहां कौन सा एड्रेस चला जाएगा, या रेफरेंस चला जाएगा जहां हमारा नेक्स्ट नोड पड़ा हुआ है, वो कहां पड़ा हुआ है 1051 के अंदर, क्योंकि वहां क्रिएट हुआ है वो। शायद अब आपको थोड़ा सा आइडिया ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से नोड क्रिएट हुई मेमोरी में, किस एड्रेस पे गई, और जब नई नोड क्रिएट हुई तो पिछली नोड जो पहली हमारी हेड है वो उसने नेक्स्ट नोड को किस तरह से लिंक किया या पॉइंट किया।
अब अगर हम 1054 पे आते हैं तो हमारी पहली नोड की वैल्यू पड़ी हुई है, और उसका जब सेकंड सेक्शन हम देखते हैं 1055 तो हमें पता चलता है कि जी 1055 पे एक और एड्रेस है 1051, वहां पे जाइए, और वहां पे हम गए तो हमें पता चला कि ये तो हमारी नेक्स्ट नोड है, उसकी वैल्यू क्या पड़ी हुई है 6। तो हमें पता चल गया कि नेक्स्ट नोड हमारी ये है, इस एड्रेस पे पड़ी हुई है, और नेक्स्ट नोड में ये वैल्यू पड़ी हुई है। इसी तरह जब हम अपनी नेक्स्ट नोड क्रिएट करेंगे जो कि हमने की 8 इन दिस केस, और वो हम अज्यूम करते हैं कि वो मेमोरी में कहीं 1060 पे जाके कहीं क्रिएट हुई, तो अभी हमने नोड 6 को 8 से लिंक करना है। नोड 6 का जो पहला बाइट है, जो सेक्शन है, वो 1051 पे पड़ा हुआ है और सेकंड 1052 पे है। तो अब 1052 में 8 का एड्रेस जो है या रेफरेंस वहां जाना है, तो 8 कहां पड़ा हुआ है 1060 पे। तो अब ये देखिएगा 1052 में 1060 का रेफरेंस चला गया। तो यूं 6 और नोड 8 जो नई क्रिएट हुई है, सेकंड एंड थर्ड नोड, ये क्या हो गई हैं, लिंक हो गई हैं। इसी तरह अब हम नोड 7 क्रिएट करते हैं और वो हम अज्यूम करते हैं कि 1063 पे जाके क्रिएट हुई है या उसको स्टोर किया गया है, स्पेस मिली है। अब अपने 8 और 7 को लिंक करना है, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या होगा, 1061 में 1063 का एड्रेस या रेफरेंस चला जाएगा। तो ये 8 और 7 लिंक हो गई हैं। अब यहाँ अगर आपके पास एक लम्हे के लिए नोड्स की फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ना भी हो और आपको राइट साइड पे सिर्फ मेमोरी का रेफरेंस दिया जाए, तो भी आप अंदाजा कर सकते हैं कि आपने 1054 से आप स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका हेड वो है। पहला एलिमेंट आपका नोड का 2 है, उसके बाद आपने 1051 पे जाना है, वहां पे आपका एलिमेंट 6 है, उसके बाद आपको 1060 मिल रहा है, वहां आपका एलिमेंट 8 पड़ा हुआ है, 8 के साथ 1063 है, वहां से अगला एलिमेंट आपका 7 है। तो आप देख सकते हैं कि आप इस मेमोरी के रेफरेंस से आप अपनी लिस्ट खुद क्रिएट कर रहे हैं। लिस्ट आइटम, नेक्स्ट लिंक, नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट रेफरेंस, और वो वाला आइटम उसके साथ ही नेक्स्ट लिंक से नेक्स्ट नोड पड़ा हुआ, एंड आइटम टू आइटम या एलिमेंट टू एलिमेंट लिस्ट जो है वो ट्रैवर्स हो रही होती है। तो हम वापस आते हैं, तो हमने कहा जी 7 के बाद हमने एक और नोड क्रिएट किया 1, जो कि आप देख सकते हैं 1058 के ऊपर क्रिएट हुआ, और अब हमने 7 और 1 को लिंक करना है, तो 7 जो है वो पड़ा हुआ 1063 पे। अब 1064 पे 1058 का रेफरेंस चला जाएगा, और 1 के बाद हमने कहा जी हमने कुछ भी क्रिएट नहीं करना, ये हमारा लास्ट एलिमेंट है। तो आप या तो फॉरवर्ड स्लैश यूज कर सकते हैं या फिर नल जो वर्ड है वो यूज कर सकते हैं। 1 के साथ चूंकि अब हमने हमारा लास्ट नोड है, एलिमेंट है, तो इसलिए 1 की जो अगली स्पेस है 1059 की, वहां पे नल या फिर 0 चला जाएगा। और किसी नोड को जब मेमोरी में आप देख रहे हो, जैसे आप 1058 देख रहे हैं, तो वहां आपको पता है नोड 1 पड़ा हुआ है और उसके साथ 0 पड़ा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपका क्या है, ये आपका लास्ट नोड होगा। एंड लाइकवाइज हमारा कोई करंट पॉइंटर जरूर होगा यहाँ पे, तो जो करंट पॉइंटर है वो इस वक्त थर्ड नोड को वो पॉइंट कर रहा है, और मेमोरी में ये थर्ड नोड आप देख सकते हैं 1060 पे है। तो अगर आपके पास राइट साइड की पिक्चर हो, अगेन एड्रेस वाली और ये पॉइंटर्स की, तो आप लेफ्ट साइड पे जो लिंक लिस्ट है उसको आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपने इस तरह से क्रिएट कर ली, तो आप ये समझ लीजिए कि आप बिल्कुल समझ चुके हैं अंडरलाइन के लिस्ट जो है वो लिंक्ड मेमोरी किस तरह से यूज कर रही है, या लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट हो रही है, और ये नोड्स किस तरह से लिंक हो रहे हैं। और यही हमने कोशिश की है कि आपको इससे थोड़ा सा सेंसिटाइज करें और फेमिलराइज करें, कि आपको बेसिकली पता चले कि बैक एंड पे मेमोरी में ये नोड्स किस तरह से क्रिएट हो रहे हैं और किस तरह से लिंक हो रहे हैं। यही हमारी क्या है, लिंक्ड लिस्ट है। अब आप ये भी सोचिए दोबारा, जो हमने इंट्रोडक्शन में कहा था कि लिस्ट के लिए कंटिग्यूअस मेमोरी जरूरी नहीं है, वो कहीं पे भी नोड्स क्रिएट हो रहे हैं और सिर्फ नोड्स लिंक हो रहे हैं। तो आप देखिए, अब आपको दोबारा उस चीज को थोड़ा सा जरा स्ट्रेंथन कर लीजिए कि हमने अभी देखा कि मेमोरी कहीं पे भी यूज हो रही है, लिस्ट के नोड्स कहीं पे भी क्रिएट हो रहे हैं, बट क्या हो रहा है, वो लिंक्ड हो रहे हैं और हम उनको एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं। तो ये अब आपको थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा। चीजों को रिलेट करते जाइएगा, आगे भी इसी तरह से कोशिश कीजिएगा कि चीजों को रिलेट करते जाएं, ताकि आपको थोड़ा सा एक चीज जो है वो मेमोराइज भी हो जाती है और उसका कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर और शार्प और रिफाइन हो जाता है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था लेक्चर 2 का। मैं उम्मीद करता हूं कि अब इतनी एक्सटेंसिव डिटेल और एक्सप्लेनेशन के बाद लिस्ट क्या होती है, उसका यूजेज क्या है, उसके ऑपरेशंस क्या हैं, और लिस्ट को अरे से इंप्लीमेंट करना हो या लिस्ट डायनेमिक मेमोरी से या नोड्स के थ्रू आपने लिंक्ड मेमोरी के थ्रू इंप्लीमेंट करना हो, तो ये दोनों चीजों से आप बहुत फेमिलियर हो गए हैं। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस कंटेंट से रिलेटेड या इससे रिलेटेड कोई चीज आपको एग्जाम इंटरव्यू में फेस करनी पड़ती है तो आप इजीली कर सकेंगे इंशाल्लाह। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। हमेशा की तरह आपके लिए दुआ गूँ कि अल्लाह ताला आपकी मंजिल आसान फरमाए। आपके लिए कामयाबियों की दुआएं हैं, और आप भी अपने काम पे फोकस कीजिए, टाइम दीजिए,
पहली दफ़ा में कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, कोई परेशानी की बात नहीं है। दोबारा देखिए, हैंडआउट्स देखिए, दोबारा लेक्चर सुनिए, देखिए, चीज़ों को गौर कीजिए, इंटरेस्ट लीजिए, दिलचस्पी पैदा कीजिए और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है दूसरी तीसरी बार में चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी और इनके ऊपर गौर व फिक्र करते रहिए तो चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट का फैक्टर आपने कभी भी नहीं छोड़ना। अब तक ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह आपसे लेक्चर 3 में बात होती है किसी नए कॉन्टेंट के साथ, किसी नई चीज़ के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम।